हम उनकी डेमोग्राफी देखें तो डेमोग्राफी उनकी जो है जो 7वीं स्लाइड है हमारी कि उसमें सुन्नी तो अक्सरियत में है और उसके बाद फिर अहले तशी हैं, यानी जो ब्लू कलर में है वो सुन्नी है, जो ऑरेंज हैं वो अहले तशी हैं इस पाई चार्ट में, और फिर उसके बाद कुर्द हैं, और उसके बाद जो एक स्काई ब्लू है उसमें फिर ये बाकी तमाम। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि क्या अक्सरियती हुकूमत आ सकती है शाम में? नहीं, सुन्नी हुकूमत शाम में आ नहीं सकती। उसकी दो वजूहात हैं। बशारुल असद का तख्ता अगर उलट दिया जाता है तो वहां पर जो सुन्नी ग्रुप्स हैं, ये जो है ना हरकत तहरीर शाम और ये एहरार शाम और ये ग्रुप्स हैं, ये मुख्तलिफ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये सियासी जमातें नहीं हैं। तो अगर ये बात की जाती है ना कि बशारुल असद अपनी ऑपोजिशन जमातों से बात करे, तो बशारुल असद इंतहाई कमज़ोर होने के बावजूद ये जानता है, उसको ये अच्छी तरह इल्म है बशारुल असद को कि अरब पड़ोसी ममालिक यहां पर एक सुन्नी रियासत कायम नहीं होने देंगे। उसकी वजह यह है कि अगर वो सुन्नी रियासत अगर बनेगी तो या तो इन ग्रुप्स की सूरत में बनेगी। वैसे सुन्नी अरब ममालिक आपस में उनके जो भी प्यार मोहब्बत है उससे अलग जो मुसलमान ममालिक हैं वो अलग। इतना अच्छा, आपको पता है सबसे बड़ा मुल्क, एक बहुत बड़ा मुल्क है ये सीरिया का। अगर आप मैप देखें तो सीरिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, छोटी सी कोई रियासत नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। इसका जो रकबा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके एक तरफ टर्की है, एक तरफ इसके जो है वो जॉर्डन है, इसराइल है। आप इसका मैप देखें, बड़ा मैप है इसका, ईरान के साथ इसका बॉर्डर मिल रहा है, ये इराक है इसके। अब सवाल यह है सारा कि क्या यहां पर एक मेजॉरिटी सुन्नी हुकूमत आ सकती है? तो फिर पार्टी कौन सी होगी? मतलब माइनस बशारुल असद कौन होगा? इलेक्शन होगा कोई वहां पे, कोई ये जो हरकत तहरीर शाम आ जाएगी वहां पे। क्या होगा? बशारुल असद तो यहां आके डेड एंड है। और मैंने आपसे बताया कि इससे पहले जो कुव्वत वहां पर उभरी थी, वाहिद कुव्वत सुन्नी अदर देन दीज मिलिटेंट ग्रुप्स, तो अखवान थी। आप किसी अरब मुल्क में चले जाएं, उनसे पूछें कि आपको बशारुल असद चाहिए या आपको अखवान की गवर्नमेंट चाहिए, वो कहेंगे कि हमें 1000 व 1,00,000 दफ़ा जो है बशारुल असद चाहिए, हमें अखवान नहीं चाहिए। और मैसेकर अखवान का हुआ था। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कि बशारुल असद सर्वाइव कैसे कर रहे हैं और हाफिजुल असद सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे और पहलू हैं, ठीक है। फिर ईरान कितना पसंद करता है, ये भी एक सवाल है, और कहां तक जाएगा। एक तो तासुर है ना कि ईरान कमज़ोर हो गया, और ईरान ने, जाहिर है, बशारुल असद 2014 में जब ये अरब स्प्रिंग जो फितना था, बहुत बड़ा फितना था, ये आलमी कुव्वतों की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज थी जो कि इस्लाम का लिबादा उड़ के सामने आए थे और गले काट रहे थे दूसरे का। एक फितना था बहुत बड़ा। अब ये जो जब ये हुआ बशारुल असद की हुकूमत गिराने की, और ये बढ़ गया सारा मामला, और पहले भी हर एक ट्यूनिस से शुरू हुआ, इजिप्ट में आया, इधर आया, तो यहाँ पर जो है वो बशारुल असद को हटाने के बाद जो है वो ये हो रहा था कि अब रिप्लेस कैसे करें। तो दो मुतबादिल हुकूमतें बन गई, उस वक्त के बशारुल असद के बाद भी। बशारुल असद के बाद भी तो किसी को लाना है। अच्छा, ये जो 4th स्लाइड अगर हम दिखा सके ना, तो उस वक्त ये कुछ बड़ा पेचीदा सा चार्ट है, लेकिन ये है कि तुर्की, अमेरिका, रशिया इधर सीरियन गवर्नमेंट के साथ आ गया, ये नुसरा फ्रंट एक बन गया, एक अदर ग्रुप्स दूसरे ग्रुप बन गए, जीसीसी एक तरफ था, वो एक सपोर्ट कर रहा था, एक जमात। जीसीसी जिस जमात को सपोर्ट कर रहा था, ये ध्यान में रखें, वो वो एक जमात को सपोर्ट कर रहे थे, और ये जो है ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ये सपोर्ट, मतलब तुर्की और जीसीसी एक पेज पे नहीं थे सीरिया में, ये ध्यान में रखें।
ठीक है, एक फ्री सीरियन आर्मी थी, एक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, दो अलग अलग, और दरमियान में एक कुर्द भी लगे हुए थे कि हमें आज़ाद मुल्क मिल जाएगा, और दरमियान में बीच में से पटाखा चला और दाइश निकल के आ गई, और ये सीरियन गवर्नमेंट थी। तो ये एक है जो पेचीदा सा नक्शा है। बहरहाल जब ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, कभी शाम की खाना जंगी ख़त्म नहीं हुई। शाम के अंदर जो खाना जंगी है वो इस तरह से ख़त्म हुई कि अगर ये हम इसको देख लें, यानी ये थोड़ा सा बढ़ गया होगा इलाका, थोड़ा सा इलाका जो है वो बढ़ गया होगा, लेकिन ये है कि शाम में हमेशा ऐसे ही रहा कि एक इलाके में जो है वो कुर्द फोर्सेस अपनी जगह मौजूद रहीं। हम तीसरा या छठा नक्शा जो भी दिखा लें, ये तो अभी के हैं, लेकिन पहले भी ये थोड़ा सा ऐसे ही रहा कि एक जगह पे कुर्द रहे जो कि तुर्की के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे, एक जगह पे जो है वो सीरियन नेशनल आर्मी और हयात तहरीर शाम और ये सारे ग्रुप्स रहे, एक तरफ जो है वो दाइश भी मौजूद है। ये इसमें जो आपको नेवी ब्लू नज़र आ रहा है ना, स्काई ब्लू छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जो बीच में आपको सीरिया में नज़र आ रहा है ना, छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे दाइश मौजूद है अभी भी। अच्छा, यहाँ पर अगर इसको रोकें तो जिस जगह पर इस वक्त सबसे ज़्यादा, अगर हम सिक्स स्लाइड यहाँ पे दिखाएं, सिक्स को दिखाएं और एक जगह हम रोक दें, तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि जो इलाके कोस्टल साइड पे हैं, वहाँ पर इस वक्त जो है वो बागियों ने ज़्यादा कब्ज़ा किया हुआ है। यानी कोस्टल साइड से मुराद ये कि जो लेबनान के पास है, ये हम्मा, एलिपो, ये इदलिब, हलब, यानी वो इलाके जो येलो हैं, जो येलो है, यानी जो कुर्द, यानी जहाँ पर कुर्द ज़्यादा मौजूद हैं वो नहीं है। ये साइड के ऊपर आप समझें कि ये वो इलाके हैं जो कोस्टल साइड है, या जो मेडिटेरियन के करीब है, या जहाँ रशियन नेवल बेसिस हैं, जो पहले भी मैंने बात की थी, ये वो इलाके हैं। अच्छा, ईरान कितना जाएगा आगे बशार अल असद को बचाने? घेर लिया है, डेमास्कस को इस वक्त घेरा हुआ है, और डेमास्कस को घेरा हुआ है ये, और दोहा में मुज़ाकरात चल रहे हैं। दोहा में इस वक्त रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और सीरियन फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, और कतर एक रोल प्ले कर रहा है मीडिएट करने का। पहला सिनेरियो कि बशार अल असद की हुकूमत गिर जाए। बशार अल असद की हुकूमत गिर जाए तो क्या वहाँ पे हरकत तहरीर शाम आ जाएगी? और हरकत तहरीर शाम जो है वो तो उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया टर्की ने थोड़ी देर पहले। टर्की ने थोड़ी देर पहले टर्किश मीडिया ने अपने आप को इससे डिस्टेंस करते हुए, ये 28वीं स्लाइड में अगर दिखाऊं तो उन्होंने कहा है कि यूएस बैक्ड सीरियन फ्री आर्मी टेक्स कंट्रोल ऑफ होम्स। यूएस बैक्ड, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, हम नहीं कर रहे। ये उनके मीडिया ने क्लैरिटी के साथ, इससे पहले ये था कि कल जो बयान आया था वो ये कि फोर्सेज आगे बढ़ रही हैं और प्रेसिडेंट अर्दोगन ने कहा, आज उन्होंने अपना को डिस्टेंस रखा, ये जो है ये यूएस बैक्ड सीरियन फ्री आर्मी है। अच्छा, अब सवाल यह है कि पहला सिनेरियो कि बशारुल असद ईरान कहाँ तक जाएगा? ईरान की तरफ से परसों बात आई थी कि अपनी फ़ौज अंदर भेजेंगे, मिलिट्री अपनी वो भेजेंगे, मज़ीद लोग भेजेंगे, उन्होंने नहीं भेजा। ईरान ने बशारुल असद के लिए अपनी फ़ौज या मिलिट्री एडवाइज़र्स नहीं भेजे। हिज़्बुल्लाह कितनी मदद करेंगे? हिज़्बुल्लाह के लोग, एक तो हिज़्बुल्लाह को ख़ुद बहुत बड़े मसाइल हैं, वहाँ पे बहुत शहादतें उनके कायदीन की हुई हैं लेबनान में, तो वो लेबनान से तो इस वक्त मदद करने से रहे। लेकिन उससे हट के भी हिज़्बुल्लाह के अंदर जब भी हालिया दिनों में बात हुई है तो वो बशारुल असद तक कभी भी खुश नहीं थे। और बशारुल असद के बारे में उनका ये कहना था कि बड़ी अजीब उनसे बात होती रही। जब भी मैं ये उनसे, बहुत ज़ाहिर है कि इस रीजन को काफ़ी देखा है, वो ये कहते थे कि आपने एक अजीब बात नोट की है कभी? दक्तूर कह के मुखातिब करके वो हिज़्बुल्लाह के जो रहनुमा है वो कहते थे कि कभी आपने एक बात नोट की है? मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा आपको इस वक्त सऊदी अरब आगे नज़र आ रहा है,
आपको कतर आगे नज़र आ रहा है, इवन आपको इजिप्ट आगे नज़र आ रहा है, उन्होंने कहा आपको पाकिस्तान आगे नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ, का ईरान आगे नज़र आ रहा है, ये फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, आपको यूएई आगे नज़र आ रहा है जो इमदाद कर रहा है, आपको यूरोप नज़र आ रहा है, आपको अमेरिका के अंदर मुजाहरे, आपको इस पूरी पिक्चर में जो गज़ा में मजालिम हो रहे हैं और जो कुछ लेबनान में हो रहा है और जो कुछ मगरिब के किनारे में, आपको कि बशार अल असद नज़र आए, या उनके कोई वज़ीर ख़ारजा या उनके कोई दौरा, या बशार अल असद कहीं गए हों, या बशार अल असद किसी उन्होंने कोई हंगामी इजलास बुलाया, बल्कि बशार अल असद के ऊपर इसराइल अटैक करता रहा है और जवाब उनका देते रहे हैं हिजबुल्लाह वाले, और उनकी फ़ौज ने तो जवाब ही नहीं दिया, बशार अल असद की फ़ौज ने तो जवाब ही नहीं दिया, उनके ऊपर जब इसराइल अटैक करता तो हिजबुल्लाह जवाब देती थी। तो उनका ये कहना था कि ये वो कभी भी हिजबुल्लाह और ईरान जो है, बस एक होता है ना कि वक्त गुजारो, क्योंकि वो कॉरिडोर है, आगे तक रास्ते गुजर के, जो होमस का रास्ता, ये M5 जो मोटरवे है बड़ी, अगर आप डेमोस्कस से जाएं तो दोनों सूरतों में आपको जो है वो, एक तो ये है कि मेन हाईवे से चले जाएं, एक ये है कि फिर वो साथ डाइवर्ट हों और पहाड़ियों से गुजरते हुए, वो जैसे एक है ना ये मरी जाना हो तो सीधा एक मोटरवे है, और एक वो आप पुराने रास्ते से जाएं, या इस्लामाबाद से लाहौर जाना हो तो GT रोड है और एक वो मोटरवे है। तो इसी तरह से अगर आपने डेमोस्कस से बेरूत पहुंचना हो तो एक तो वो मोटरवे है, वो मोटरवे या बड़ी रोड है, वो तो बॉम्बिंग होती रहती है हर वक्त, उस पर हर वक्त वो उस पर कौन सी गाड़ी आ रही है जा रही है, वो इसराइल बिल्कुल। बाकी जो रास्ते हैं वो पहाड़ियों से गुजरते हुए हैं कि आप लेबनान की और सीरिया की पहाड़ियों में एंटर हो जाएं और घुसते जाते जाते घूमते घामते घामते बेरूत में निकल जाएं जाके, GT रोड में बिल्कुल मरी और इस्लामाबाद और इस तरह का जैसे होता है ना मोटरवे, साइडों से निकल जाएं। तो ज़्यादातर हिजबुल्लाह के लोग उन रोडों से ट्रैवल करते थे। अच्छा, अब इशू इन दिनों में तो एक वक्ती तौर पे सवाल ये है कि क्या, अच्छा तुर्की कहाँ तक आगे जाएगा, क्योंकि तुर्की एक बफर जोन ज़रूर जाएगा कि वहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा शाम के इतने लोग टर्की में मौजूद हैं जो पनागुज़ीन, एक तो PKK का इशू है ना, कुर्द उनसे हट के जो शाम के पनागुज़ीन वहाँ पे गए हैं, तो टर्की के अंदर जो लोग हालिया दिनों में जाते रहे हैं वहाँ पे राइट्स हुए हैं पिछले दिनों में, और ये मुआहदा हुआ था बशार अल असद से, तैयब उर्दगन जो बार बार कहते हैं ना आस्ताना के अंदर, वो ये हुआ था कि बशार अल असद अपने लोगों को वापस ले लेंगे, खाना जंगी ख़त्म हो गई है ना ये, अब तो अपने लोगों को वापस लेंगे, वो बशार अल असद ने वो भी नहीं लिया। अच्छा, अब वो PKK तो एक इशू, PKK दूसरे को किनारे पे है, वो जो है ना ये जो ये हो रहा है सारा मामला, ये हो रहा है इस इलाके में जहाँ पर वो कहते हैं कि आप ये कुर्दों को छोड़ दें, आप जो सुन्नी यहाँ से पनागुज़ीन थे इनको तो वापस लें, और नहीं ले सकते तो बीच में बफर जोन बना दें और वहाँ पे इनको आबाद कर दें, कुछ करें, मगर ये कम से कम टर्की डिस्टेबलाइज ना हो। ईरान जो है वो एक हद तक अब जाएगा, और टर्की इनके बशार अल असद के आधे लोगों ने, आपने कहीं सुना कि बशार अल असद की फ़ौज लड़ रही है? बशार अल असद की जो फ़ौज है वो किसी जगह लड़ रही है, कहीं कोई मार कुटाई हो रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, उन्होंने सबसे पहले हथियार डाल के कहा कि भाईजान ये शहर की चाबी आप पकड़ें, हमें ज़रा एयरपोर्ट तक जाने दें, उसमें बैठ के हम फलाना खलीजी रियासत जाना चाहते हैं। उनके सारे कमांडर इस खलीजी रियासतों में पहुंच चुके हैं, शहरों की कुंजियां हवाले करके। अब मुझे बताएं इस सूरत में ईरान क्या करेगा, टर्की क्या करेगा? और ये भी एक इशू बना हुआ है कि बशार अल असद को हटा दिया तो किसको लाएंगे, क्योंकि एक पार्टी से, वन पार्टी से रूल है, पार्टी तो दूसरी कोई भी नहीं है। ये जो तहरीर, ये जो हरकत तहरीर शाम है, इसकी लड़ाई हुई थी दाइश के साथ। ये ज़हन में रखें कि दाइश जो है वो शाम में आ गई थी, जो मैंने कल भी बात की, लेकिन वो बनी जो है वो इराक में थी, इसीलिए उसका नाम ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS। और इसीलिए उसका जो यानी अगर आप अबू मुसाब जरकावी से शुरू करें या अबू बकर बगदादी तक आ जाएं, तो बगदाद तो शाम में नहीं है ना, इराक में है। लेकिन ये हुआ कि वो इराक से फैल के वो जो फितना था वो पहुंच गया शाम तक, और वो अब
वो उन फैक्शंस को, ये जो स्टेबल मुल्क हैं सारे, अरब मुल्क सारे स्टेबल हैं इस वक्त, और ये बहुत तरीके के साथ तरक्की भी कर रहे हैं, ये चाहेंगे कि इस वक्त बशार अल असद की जगह कोई और ऐसी वहाँ पे तंजीम आके बैठ जाए जो टर्की के लिए भी इशू हो। अच्छा, जिसका पता ही किसी को कुछ ना हो कि उसमें कौन सा आदमी कहाँ घुसा हुआ है। कोई कह रहा है टर्की के लोग, कोई कह रहा है अरब है, कोई कह रहा है सुन्नी है, कोई कह रहा है ये है, कोई कह रहा है अलकायदा के साथ है, और पे खाना जंगी। क्योंकि यहाँ पर इनकी बहुत खूनी लड़ाई हुई है दाइश के साथ, इनकी हरकत तहरीर शाम की, और इसमें चूँकि नसरा फ्रंट है तो अभी भी ये लोग जो हैं, ये जो आगे लेके जा रहे हैं मुख्तलिफ सिम्बल्स वगैरह, पीछे प्रॉक्सी जिसके भी हों, लेकिन जो आगे लेके जा रहे हैं तो उसमें वो अयमन ज़वारी और उसामा बिन लादेन की बहुत सारी तस्वीरें